पाठ 14 अपठित गद्यांश। आज नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को एक छोटा सा अंश पढ़ने के लिए दिया। फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछते हुए उन्हें समझाया कि कोई ऐसा अंश जो हमने पहले कभी न पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। गद्यांश का मतलब है किसी भी कहानी या गद्य पाठ का कोई छोटा सा अंश। गद्य का ऐसा कोई अंश जो हमने पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश हल करते समय दिए गए गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ें। प्रमुख बातों को ध्यान में रख लें या रेखांकित कर लें। अब पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। फिर गद्यांश में उन प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश की भाषा में भी दे सकते हैं और अपनी भाषा में भी दे सकते हैं। उत्तर गद्यांश के अनुसार छोटे ही होने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक बताने के लिए पहले के वाक्य और नीचे के 2 वाक्य ध्यान से पढ़ने चाहिए। आइए अब एक अपठित गद्यांश पढ़कर समझते हैं कि उसके प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं। राजीव क्रिकेट का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह लगभग हर प्रतियोगिता को जीतकर ही आता है। वो अपने विद्यालय का नाम खूब रोशन कर रहा है। वो हर राज्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेता है। उसके खेल अध्यापक हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार की प्रतियोगिता से पहले ही अभ्यास करते समय उसके पैर में चोट लग गई। अब वो प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाने के कारण निराश बैठा था। तभी उसके खेल अध्यापक उसके पास आए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तुम ठीक होते ही फिर से खेलना शुरू कर दोगे। अपने अध्यापक की ये बात सुनकर राजीव का उत्साह फिर से बढ़ गया। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। राजीव कौन सा खेल खेलता है? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। राजीव के पैर में चोट कब लगी? अभ्यास करते समय, साइकिल चलाते समय, दौड़ते समय, बस पर चढ़ते समय। राजीव निराश क्यों बैठा था? प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाने के कारण, बुखार के कारण, पश्चाताप होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। खेल अध्यापक ने समय के बारे में क्या कहा? खेल कूद कोई जरूरी काम नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय तो अभी अपना है। इनमें से कोई नहीं। उत्तर: क दूसरा, ख पहला, ग पहला, घ दूसरा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खाली समय में कुछ न कुछ पढ़ते रहने के अनेक लाभ हैं। पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम अच्छी अच्छी बातें दूसरों को भी बता सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताओं के लिए तो अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमें किसी विषय से संबंधित पूरी जानकारी होगी, तभी हम सबके सामने अपने विचार अच्छी तरह प्रकट कर पाएंगे। यह सब पढ़ने से ही संभव है। इसलिए यदि आपको खाली समय में पढ़ने की आदत नहीं है, तो अभी से यह आदत बना लीजिए। गद्यांश में किस बात के लाभ बताए गए हैं? उत्तर: गद्यांश में पढ़ने के लाभ बताए गए हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताओं के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर: वाद विवाद प्रतियोगिताओं के लिए अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। हम सबके सामने अपने विचार अच्छी तरह कब प्रकट कर पाएंगे? उत्तर: जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी सबके सामने अपने विचार रख पाएंगे। यहाँ कौन सी आदत बनाने के लिए कहा गया है? उत्तर: यहाँ पढ़ने की आदत बनाने के लिए कहा गया है। लाभ तथा ज्ञान का विलोम लिखिए। उत्तर: लाभ का विलोम है हानि तथा ज्ञान का विलोम है अज्ञान।